Hello students, today we discuss a new topic that is digestive glands. ह्यूमन के अंदर वेरियस डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं लाइक सलाइवरी ग्लैंड, लाइक गैस्ट्रिक ग्लैंड, लाइक पैनक्रेटिक ग्लैंड, हेपेटिक ग्लैंड एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड। लेकिन इनमें से कुछ ग्लैंड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे हम ऑलरेडी सलाइवरी ग्लैंड के बारे में और गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी स्टमक के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे पैनक्रेटिक ग्लैंड के बारे में एंड हेपेटिक ग्लैंड यानी लीवर के बारे में, राइट। तो फर्स्ट ग्लैंड में यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ, दैट इज लीवर और हेपेटिक ग्लैंड। हेपेटिक ग्लैंड देखो, जो हेपेटिक ग्लैंड होती है, हेपेटिक मतलब होता है लीवर, तो लीवर इसके अंदर पुट होता है, तो हेपेटिक ग्लैंड इसे कहते हैं, लीवर को कहते हैं। लीवर जो है वो एक हेपेटिक ग्लैंड होती है। राइट। और लीवर जो होगा, हेपेटिक ग्लैंड का काम होता है बाइल जूस को सीक्रेट करना। हेपेटिक ग्लैंड हैज, इसके पास एक सेल्स होती हैं जो बाइल जूस रिलीज करती है। हैज ग्लिसन टिश्यू, हैज ग्लिसन्स टिश्यू। क्या होगा? ग्लिसन्स टिश्यू होगा। और ग्लिसन्स टिश्यू क्या करता है? विच सीक्रेट बाइल जूस। बाइल जूस जैसा काम होता है बाइल जूस को रिलीज करना। अब जो ये बाइल जूस होता है, अब जो ये ग्लिसन टिश्यू है, ग्लिसन टिश्यू के अंदर जो सेल्स होती हैं, ग्लिसन टिश्यू सेल्स इज नोन एज हेपेटोसाइट सेल्स। या लीवर सेल को क्या बोलते हैं? हेपेटोसाइट सेल्स। या ग्लिसन टिश्यू की जो सेल्स होती है उसे क्या बोलते हैं? हेपेटोसाइट सेल्स। तो हेपेटिक सेल्स कौन सी होती हैं? लीवर के अंदर सेल्स होती है उन्हें कहते हैं हेपेटोसाइट। हेपेटोसाइट का मतलब होता है लीवर सेल्स। ये लीवर सेल्स जो होती हैं ये ग्लिसन टिश्यू में होती हैं और जो कि क्या करती हैं? बाइल जूस को रिलीज करती हैं। अब बाइल जूस डेली नियरली 1 to 2 लीटर डेली रिलीज होता है। बाइल जूस की जो अमाउंट रिलीज होती है वो डेली 1 to 2 लीटर रिलीज होता है पर डे, एक दिन के अंदर। अब बाइल जूस के अंदर कोई स्पेसिफिक ही इसके पास कोई स्पेशल एंजाइम्स नहीं होते। बाइल जूस हैज नो डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसके पास कोई डाइजेस्टिव एंजाइम आपको नहीं मिलेगा। यहां पे क्वेश्चन पुट होता है कि बाइल जूस हैज नो डाइजेस्टिव एंजाइम बट इट्स स्टिल नेसेसरी फॉर द डाइजेशन। व्हाई? ये इसलिए जरूरी होता है क्योंकि बाइल जूस जो होगा वो इमल्सिफिकेशन करने का काम करता है विद द फैट। क्यों होता जरूरी? बाइल जूस इमल्सिफाई द फैट। ये फैट को इमल्सिफाई करता है। अब फैट का इमल्सिफाई का मतलब क्या होता है? इमल्सिफाई फैट का इमल्सिफाई होना, दिस प्रोसेस इज नोन एज इमल्सिफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको? इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। बाइल जूस इमल्सिफाई दिस द फैट, इस प्रोसेस क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। राइट। इसमें आगे देखिएगा,
बाइल जूस जो होता है, बाइल जूस, अब इमल्सिफाई का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इमल्सिफाई करना? इमल्सिफाई का जनरली मीनिंग होता है कि मिसल्स बन जाना। जैसे मान लीजिए फैट मॉलिक्यूल है, ये फैट है, जब इसके ऊपर बाइल जूस काम करेगा, जब इसके ऊपर बाइल काम करेगा, बाइल जूस, इन बाइल जूस जब इसके ऊपर काम करेगा तो इस फैट को, यानी इसके ऊपर जो बाइल जूस काम करेगा, इस फैट को ये कुछ इस तरह से बना देगा, यानी इसके इस तरह से बन जाएंगे, लाइक मिसल टाइप में, इस तरह से मिसल टाइप में। ये होते मिजल्स, मिसल्स, या इसको मिजल्स भी कहते हैं। आई थिंक यू स्टडी इन द 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, इन द सोप एंड डिटर्जेंट एक्शन इन द केमिस्ट्री क्लास। केमिस्ट्री में आपने आता है ये वर्ड कि डिटर्जेंट होते हैं किस तरह से वर्क करते हैं। तो यहाँ पे ये होते मिसल्स, ये इसकी होती हेड और ये होती इसकी टेल। हेड जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, इट्स अ लव विद वाटर, और ये ज्यादातर बना होता है ग्लिसरॉल से। किससे बना होता है? ग्लिसरॉल, जो कि फैट का पार्ट होता है। हेड किससे जनरली बना होता है? ग्लिसरॉल से बना होता है। और जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, इट्स जनरली मेड विद फैटी एसिड। ये किससे बनी होती है? फैटी एसिड से बनी होती है। और दोनों ही किसकी फॉर्म होती है? फैट की फॉर्म होती है। तो यानी आप मान सकते हो कि इसके मिजल्स बन जाना, फैट से मिजल्स बनना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। क्या बोलेंगे इसको? इमल्सिफिकेशन। और इस प्रोसेस को करवाने का काम किसका होता है? वो करवाता है बाइल जूस। कौन करवाता है? बाइल जूस करवाता है, राइट। अब ये रिलीज किसके थ्रू होता है? ये स्टोर किस में होता है? बाइल जूस जनरली स्टोर इन गॉल ब्लैडर। देखो जो गॉल ब्लैडर होता है, गॉल ब्लैडर लीवर के नीचे होता है, उस पार्ट में स्टोर होता है। रिसेंटली अगर आपने रिसेंटली बायो की रिसर्चेज अगर आपने पढ़ी है इंटरनेट से, तो वहां पे एक वर्ड मेंशन किया मिलता है कि बायो में ये प्रूव हुआ है लास्ट ईयर कि मतलब रिसेंटली प्रूव हुआ है कि गॉल ब्लैडर एक ऐसा पार्ट है जिसकी हमारी बॉडी में कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि लीवर डायरेक्टली भी रिलीज कर सकता है। तो गॉल ब्लैडर का बेसिकली कोई फंक्शन है नहीं यहाँ पे पर्टिकुलरली कि स्टोरेज के अलावा स्टोरेज करता है, लेकिन लीवर रेगुलर भी रिलीज कर सकता है। तो इसलिए गॉल ब्लैडर एक नॉन फंक्शनल ही ऑर्गन है और ये एक अननेसेसरी पार्ट होता है बॉडी में। बाइल जूस रिलीज थ्रू बाइल डक्ट, थ्रू बाइल डक्ट, ये बाइल डक्ट में रिलीज होता है। और हैपेलोपेनिक्रेटिक डक्ट होती है इन द ड्यूोडेनम के अंदर, जो हैपेलोपेनिक्रेटिक डक्ट होगी उसके ओडी स्पिंचर के थ्रू ये ड्यूोडेनम के अंदर निकल जाता है। बाइल जूस की जो नेचर होती है वो जनरली बेसिक इन नेचर होता है। बाइल जूस जो होता है वो कैसा होता है? ये एल्कलाइन होता है। कैसा होता है? एल्कलाइन। एल्कलाइन का मतलब इसका पीएच जनरली 8.2 टू 8.8, ये समटाइम भी 8.6 भी लिखते हैं, इसके बीच में होता है एल्कलाइन, राइट, पीएच इसका। तो ये था हेपेटिक ग्लैंड के बारे में।